What kind of a partner are you looking for? Are you looking for a partner? अच्छा, if not an artist, what would you be? अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होती तो मुझे आर्मी में जाने का बहुत मन था। यस। कोई चाइल्डहुड स्टोरी है? मेरे डैड आर्मी में थे तो मैं भी चाहती थी कि अपने डैड को देखती थी ना, स्टार्स एंड ऑल, सब सल्यूट करते हैं, वो रिस्पेक्ट, लाइक मैं बहुत क्रेव करती हूँ उस रिस्पेक्ट के लिए, बिकॉज मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी एक वॉरियर वाली फीलिंग चाहिए। बट जब वो आते थे तो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें लाते थे, मम्मी को डेट्स पे लेके जाते थे, मम्मी सजती थी, संवरती थी, रात को मोमबत्ती जला के, लाइट चली जाती थी तो मोमबत्ती जला के बैठी रहेगी, सज के, सिंदूर लगा के, तो वो सब मैंने लाइफ देखा है अपने लाइफ में। तो इंडिया के लिए कुछ करना है, यू नो, फेमस होना है, लाइक लोग याद रखें कि आकृति नेगी नाम की कोई थी। तो आकृति आज हमारे साथ है और हम इतने इजीली तो आकृति को जाने देने वाले हैं नहीं। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं आकृति के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया है, बट और बहुत ही स्पाइसी चीज़ है जो हमें आकृति के बारे में जानना पर्सनली रह गया है। तो गाइस, सैड होने की बात नहीं है, मैं लेकर आ गई हूँ आकृति को फिर से। जा ही रही थी उससे, आ जाओ आकृति का सेगमेंट तो करना पड़ेगा, बिकॉज हम जो पहला सेगमेंट कर रहे हैं ना आकृति, दैट्स अननोन फैक्ट्स। तो ये कैसा है कि आपके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, शायद इस सेगमेंट के थ्रू पता चल जाएगी। तो आप कितने एक्साइटेड हो, और आपने कभी ऐसा कोई सेगमेंट किया है पहले अननोन फैक्ट्स के लिए? नोन फैक्ट्स का तो नहीं किया अभी तक, आई गेस मैंने नहीं किया है। नहीं किया, तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम। आर यू रेडी? आई एम रेडी, लेट्स गो। ओके, एक और बार थोड़ा एक्साइटमेंट में, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी, लेट्स गो। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइसी इटसेल्फ, आर यू सिंगल और कमिटेड? आई एम सिंगल गाइस। तुम लोग चाहते क्या हो, क्या चाह रहे हो तुम लोग? अच्छा, ये क्वेश्चन है क्यों, मुझे ये तो तुमसे पहले जानना है। तुम नमक, मतलब जले पे नमक छिड़कने वाले काम करिए ये लड़की। बिकॉज देखो, अब ये लोगों को जानना है, और लोगों को कैसे, लोग कैसे जानेंगे? मुझसे जानेंगे, बिकॉज आप तो पोस्ट वोस्ट कुछ करते हो नहीं। हिम्मत नहीं मेरे अंदर, तो मैं सिंगल हूँ गाइस। ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर? ओ वे, मैं किसी को नहीं देख रही और आई कांट इवन इमेजिन माई सेल्फ विद एनीबडी एल्स। ये तो फैक्ट है, स्टैंडर्ड्स हाई हैं मेरे, और मैं सोच ही नहीं रही उसके बारे में। तो अच्छा ठीक है, बट 3 मस्ट हैव क्वालिटीज जो आपके पार्टनर में होने चाहिए, एज इन कि ये तो होना चाहिए बेसिक। ये चीज़ 3 क्वालिटीज़, उसको सपोर्टिव होना चाहिए, और हैंडसम तो बिल्कुल वो तो हैंडसम होना ही चाहिए, और उसे मुझे प्यार करना चाहिए। यस, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। अच्छा, इफ नॉट एन आर्टिस्ट, व्हाट वुड यू बी? अच्छा ठीक है, अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होती तो मुझे आर्मी में जाने का बहुत मन था। यस। कोई चाइल्डहुड स्टोरी है? मेरे डैड आर्मी में थे तो मैं भी चाहती थी कि मैं इंडिया, लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं बैडमिंटन खेलती थी, एंड मैंने इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट किया है बैडमिंटन में, एंड काफ़ी अच्छा चलता था जब इंडिया सब चिल्लाते हैं, आकृति नेगी चिल्लाते हैं कि हाँ आकृति रिप्रेजेंट कर रही है यूपी को, स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, तो वो प्राउड वाली फीलिंग होती है अंदर। तो मेरे को जब मैं अपने डैड को देखती थी ना, स्टार्स एंड ऑल, सब सल्यूट करते हैं, वो रिस्पेक्ट, लाइक मैं बहुत क्रेव करती हूँ उस रिस्पेक्ट के लिए, बिकॉज मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी एक वॉरियर वाली फीलिंग चाहिए, लाइक जैसे मैं अपने डैड को, इसीलिए भी आप मुझे जब शो में देखोगे ना, मैं हमेशा वॉरियर की तरह खड़ी रहती थी, मैं किसी से डरती नहीं थी, मैं चाहे पावर में रहूँ चाहे ना रहूँ, मैं बोलती थी ए तू क्या है, मैं चाहे यहाँ मतलब पावर में भी नहीं हूँ फिर भी मैं किसी से डरती नहीं थी वहाँ पर। तो मेरे ब्लड में है ये चीज़ मेरे डैड की कि मैं किसी से नहीं डरती, ना मुझे कोई डरा सकता है, ना मुझे कोई धमका सकता है, मैं करूँगी अपनी ही मन की। तो ये चीज़ है। तो मुझे इंडिया के लिए लाइक मुझे थोड़ा सा है, मैं बचपन से ऐसे देशभक्त की डैड को देखा, वो अपने वॉर्स में भी जाते थे, वो जम्मू कश्मीर में रहते थे और मम्मी से आते थे, 3-3 महीना नहीं मिल पाते थे, 4-4 महीना नहीं मिल पाते थे, पर जब वो आते थे तो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें लाते थे, मम्मी को डेट्स पे लेके जाते थे, मम्मी सजती थी, संवरती थी, रात को मोमबत्ती जला के, लाइट चली जाती थी तो मोमबत्ती जला के बैठी रहेगी, सज के, सिंदूर लगा के, तो वो सब मैंने लाइफ देखा है अपने लाइफ में। तो इंडिया के लिए कुछ करना है, फेमस होना है, लाइक लोग याद रखें कि आकृति नेगी नाम की कोई थी। अच्छा, आपने बैडमिंटन के बारे में कहा था, तो बैडमिंटन खेलते हो आप? अभी भी टाइम मिल जाता? अभी तो नहीं मिलता है टाइम, मुझे इंजरी हो गई थी एंड देन लॉकडाउन हो गया था, और लॉकडाउन में तो काफ़ी बैड फेस चल रहा था मेरे डैड का, लाइक पूरी फैमिली का, बिकॉज बहुत कुछ हो जाता है और मेरे डैड ने कभी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि उनको भी कोरोना हो गया था और वो बहुत ख़राब स्टेज में थे, लाइक उनको ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, और घर पे हमारा कोई बड़ा भाई भी नहीं था, सब कुछ मम्मी और मुझे ही देखना पड़ा था, मेरी बहन भी घर पे नहीं थी। और उस वक्त मैं काफ़ी डर गई थी कि यार, क्योंकि जब पापा
ऐसा बताने लगे ना कि बैंक का ये डिटेल्स है, ये प्रॉपर्टीज़ का, उस टाइम मेरे को बहुत डर लग गया कि यार ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब सुन के मैं घबरा जाती हूँ। अगर मैं आज भी सोचूं ना कि ऐसा हो सकता है या फिर कुछ, मैं बहुत सहम जाती हूँ क्योंकि मैं अपने डैड को बहुत प्यार करती हूँ। लाइक मेरे बेस्ट है मेरे पापा, मैं उनके बिना नहीं रह पाती। अगर वो मुझसे गुस्सा हो जाते ना, मैं काम पे ध्यान नहीं दे पाती। आप रो रहे हो, आप इमोशनल हो गए क्यों? ऐसा होता है, बेटियाँ बहुत प्यार करती है अपने डैड से, तो मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। जैसे जब स्प्लिट्स में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक उनको पसंद नहीं आई थी एंड उन्होंने मुझसे कुछ दिन बात करना बंद कर दिया था और मुझे बहुत पर्सनली बुरा लग रहा था कि यार मैं कभी उनकी कुछ दायरे होते वो क्रॉस नहीं करना चाह रही थी, बट वो हो गए मुझसे और वो मुझसे गुस्सा हो गए थे। तो मैं सोचती थी कभी कॉल करूँ या ना करूँ, बट मैंने कॉल नहीं किया डर के मारे कि यार पापा बहुत गुस्से में होंगे। बट पापा का खुद से कॉल आता है 2-3 दिन बाद कि बेटा कैसी हो। वो जब बेटा बोल देते हैं ना, अरे बाप रे, मेरा तो रोना ही स्टार्ट हो जाता है, वहाँ ख़त्म ही नहीं होता है। तो डैड का लव जो बेटी के प्रति होता है ना, वो बहुत अनकंडीशनल होता है। लाइक वो बेटियों से इतना प्यार नहीं कर पाते जितना वो बेटियों से अटैच हो जाते हैं। तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आई लव यू डैड। सो स्वीट। आपको ये इंटरव्यू का लिंक भेजना चाहिए उनको, ही वुड बी सो प्राउड ऑफ यू। वो बचपन से ही मेरे साथ ज़्यादा उन्होंने टाइम बिताया है। लाइक मेरी बहन से भी ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ टाइम बिताया। लाइक स्पोर्ट्स में सुबह 4 बजे उठना उनके साथ, रनिंग करके आना, ट्रेनिंग कराना। देन वो बहुत सपने देखते थे मेरे लिए। वो खुद में, मतलब मुझ में वो खुद को देखते थे कि कि मेरी बेटी कुछ कर रही है। लाइक मानो अगर आज इंटरव्यू देख रही तो वो बैठ के देखते रहेंगे। अगर मेरा सॉन्ग आया तो सबसे पहले वो देखेंगे, फ़ोटो भेजेंगे, आर्टिकल आया तो वो मुझे भेजेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार वो उनके पास है कुछ चीज़ें लोगों को बताने के लिए। ये देखो मेरी बेटी, मेरे कोई भी प्रोजेक्ट्स आएंगे सबसे पहले उनके फेसबुक पे जाएगा, सबसे पहले कि मेरी बेटी ने आज ये किया, मेरी बेटी का ये आर्टिकल आया। तो आई एम सो प्राउड। कितनी प्राउड फीलिंग होती है ना एज अ फादर की जब आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखते हो, और अगर खुद से ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल देखते हो जब आपके साथ लोग फोटोज़ खींचते हैं ना। अभी तो ऑफ कोर्स हर कोई जानता है, बिकॉज यंगस्टर्स में फेमस हो तो आप बहुत फेमस हो। हाँ, मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो जब मेरे साथ कोई फोटो खिंचाने आते हैं ना, पापा बस मुझे ऐसे देखते हो, बस ऐसे स्माइल करके देखते हैं पापा मम्मी कि अरे वाह, मेरी बेटी जो इतनी छोटी थी जिसको कोई नहीं जानता था, आज सब उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा वैसा। हम एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी, ठीक है, तब मैं काफ़ी फेमस हो गई थी और मैं ट्रेन से जा रही थी और पूरे रेलवे स्टेशन में ऐसा कैप लगा के, है ना, क्योंकि वहाँ पर मिल जाता है, यूपी में लोग काफ़ी देखते हैं स्पिट्स वगैरह। और हम पूरे से छुप छुपा के जब ट्रेन में पहुँचे, ट्रेन की डिग्गी में जहाँ पर मेरा बैग रखना है, उधर ही एक आदमी मिल गया कि अरे आप आकृति हो। पापा ने कहा इसको इतना बचा के लाया। वहीं पर एक लड़का, उस लड़के ने मुझे पूरी रात इतना परेशान किया, बात करके आपके शो में ये हुआ वो हुआ, वो भी एक्साइटेड हो गया। अच्छा लगता है, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ मैं, फैंस वगैरह से। अच्छा, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन भी ये है कि फर्स्ट टाइम फैन मोमेंट कब रहा आपके लिए? फर्स्ट टाइम फैन मोमेंट, यार ये कैसे बताऊँ, ये तो नहीं मालूम मुझे कब। अच्छा, पहली बार जब कोई आया था सेल्फी खिंचाने, याद है आपको? हाँ, जब मैंने रोडीज कर लिया था तब मुझे लोगों ने पहचाना था कि हाय, बट वो उतना पॉपुलर नहीं थी क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ जाती थी लोग उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि ओ ये, लाइक मुझे तो नहीं जानते थे, बिकॉज आई थिंक मैं शो में बहुत कम टाइम के लिए थी। तो मेरा बॉन्डिंग, लाइक जब तक ऑडियंस आपको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देखती, वो आपसे उतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाती। मैं बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई थी और मैं चली गई थी, तो लोग शायद मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली आफ्टर स्प्लिट्सविला जिन्होंने मेरे को देखा है डे 1 से डे एंड तक, वो जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, लाइक मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां जो बहुत शॉर्ट टेम्पर हैं, जो बहुत इम्पल्सिव हैं, जो थोड़ी सी छोटी छोटी बात पे गुस्सा होकर कुछ भी बोल देती है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझती हैं, बट चुलबुली होती है, कॉमेडी होती है। बहुत सारी लड़कियां मुझसे रिलेट करती है, बहुत टेक्स्ट आते हैं कि भाई हम भी ऐसे ही हैं आपकी तरह। बट लोग हमें बहुत गलत समझते हैं। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल के बुरे हैं, हम एटलीस्ट बोल देते हैं सामने जो भी है। हम पीठ से जाके बैठ के ख़राब चीज़ें नहीं बोलेंगे तुम्हारे बारे में, जो है वो सामने ही बोल देंगे। तो ये सारी चीज़ें। एंड यू हैव नो फिल्टर। आई हैव नो फिल्टर, वही तो प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि आकृति फिल्टर लगा, हर चीज़ नहीं बोली जाती कैमरे पे, या फिर कुछ भी नहीं बोला जाता है। वो मेरे से नहीं हो पाया आज तक कभी, और शायद थिंक नहीं हो पाएगा भी। आई थिंक मैं अगर आपसे आधे घंटे में 2 घंटे और बात कर लूँगी ना, मैं असली आकृति आ जाएगी, अरे भाई चलो बताओ भाई ये हो गया, ऐसा है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। से समथिंग अबाउट योर फर्स्ट लव। बचपन का प्यार हो सकता है, फर्स्ट क्रश हो सकता है। हाँ, प्यार तो कभी नहीं हुआ मुझे, पहले जो था वो अभी था। पहले तो
क्रश कौन होगा यार, मेरे स्कूल टाइम पे था एक लड़का, एमएलए का बेटा था वो, तो हाँ ऐसे ही वो पपी लव था ऐसा कुछ। मैं तो बहुत एटीट्यूड वाली थी कि ठीक है तुम मेरे पीछे हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ, ऐसा रहता था। मैं बहुत एटीट्यूड वाली थी भाई, मैं बहुत मीन भी थी पहले, बट अभी तो ठीक हो गई हूँ। बट हाँ बचपन में था एक लड़का। एंड अभी कोई मैसेज वैसेज आया था उसका आपके शो के बाद? नहीं, अरे हम पता नहीं भूल भी गए होंगे, शक्ल भी नहीं याद होगी एक दूसरे की। बहुत बच्चे 5th 6th क्लास में ऐसा होता था। हाँ ठीक है। विच बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस यू हैव बीन अ फैन ऑफ? बॉलीवुड मुझे तो शाहरुख खान बहुत पसंद है। इमोशन। यस यार, उनके जैसे यार वो बहुत प्यारी, वो बहुत रियलिस्टिक लगता है। पता नहीं पुराने एक्टर्स इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकते थे, बट अभी जो मैं देखती हूँ तो मुझे वो कनेक्टिविटी नहीं होती, मुझे उनकी एक्टिंग में डाउट होने लगता है कि यार ऐसा। खैर मैं भी उतनी खास एक्टर नहीं हूँ, बट अभी जब मैं भी एज अ फैन या फिर एज अ ऑडियंस देखूंगी तो मैं भी 10 क्वेश्चन लगा देती कि यार ये कमी है वो कमी है। बट जो पहले की मूवीज आती थी, पहले के जो एक्टर था वो इतना रियलिस्टिक लगता था कि हम एक्टिंग पे ध्यान ही नहीं दे पाते कि क्या एक्टिंग करें, हम मूवी पे ध्यान देते थे। बट आजकल लोग मूवी पे कम, उन लोग की एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्ट्रेस मुझे काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। मतलब उनकी सारी फिल्में देखी है। और मैं उन लोग का बॉन्ड बहुत शिप करती थी, मुझे लगता था कि यार यही दोनों शादी करेंगे, बट ऐसा नहीं है। बचपन में तो सोचती थी कि यार अभी तो इसको गोली पड़ी है, दूसरी मूवी में जिंदा कैसे है। मैं जब बहुत छोटी थी मैं मम्मी को बोली ये जिंदा कैसे है, फिर समझ आया कि अच्छा ये मूवी है, ये एक्टिंग होती है, तब समझ आया मुझे। तो शाहरुख खान और काजोल बहुत पसंद थे मुझे। बट अभी के टाइम पे मुझे अनुष्का बहुत, अब तो उसने एक्टिंग छोड़ दी है, बट बहुत नेचुरल एक्टिंग करती थी वो और बहुत बिंदास है वो, तो मुझे अच्छी लगती है। अनुष्का एंड विराट एज अ कपल, वाओ। मतलब वो एक होता है ना कि आप भले कितने भी साल हो जाता है आपको साथ में, वो जो पपी लव स्टार्टिंग वाला फेज होता है आज तक मेंटेन रहता है उनका। वो एक बहुत क्रेजी चीज़ है। ओके, थिंग्स यू डू टू चीयर अप योर मूड व्हेन यू आर लो? अभी तो कुछ नहीं है, पहले तो बात कर लिया करती थी अपने लव वन से, जो भी मेरा पार्टनर होता था। बट अभी तो काम पे ही ध्यान देती हूँ, बस इतना ही है। कुछ सॉन्ग बजा लूंगी, डांस कर लूंगी, दैट्स इट। अपना कोई फेवरेट खाना ऑर्डर करके आप? नहीं, मैं बहुत बोरिंग हूँ, मैं ये सब नहीं करती। लाइक जब जश था मेरे साथ तो वो ही बकअप करता था, वो ऑर्डर कर देगा। मुझे तो फेवरेट जगह भी नहीं पता है कि हाँ मैं यहाँ जाके खाती हूँ या फिर ये कुछ। मेरा ऐसा कुछ नहीं, बस काम काम काम। हाँ अरे एक्चुअली मेरा काम ही मुझे खुशी देता है। मेरे को एक्चुअली मैं जब तक अगर मैं काम ना करूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेली बैठी हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं पीछे रह जाऊँगी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे कभी भी ऐसा डाउन फील होता है ना, मैं तुरंत निकाल के कि ठीक है चलो ये काम बाकी है, ये कैंपेन बाकी है, तो मैं काम करने लगती हूँ कि चल ठीक है आकृति काम कर, अदरवाइज तू डिप्रेशन में जा सकती है ऐसा। बट सोशल मीडिया में पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। इंस्टाग्राम रील्स जो आप पोस्ट करते हो, बिकॉज हम देखते हैं कि आप इतने प्रोफेशनली, आपके रील्स बहुत प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनली एडिटेड होते हैं, वेल कोरियोग्राफ्ड रील्स होते हैं आपके। यस हाँ डेफिनेटली। देखो जिस फील्ड में मैं हूँ और जो काम मुझे मिलते हैं, मेरे पास एक एक्सपोजर है, मेरे पास एक पॉकेट पे काम है कि ठीक है मैंने स्प्लिट सिला किया, मैंने रोडीज़ किया है, तो उस वजह से मुझे काम मिल जाता है, राइट। बट बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मतलब नो फ्यूचर होता है, ऑनेस्टली बताओ तो। इसमें इतना करियर नहीं है। लाइक मैं भी इसको 1 साल खींच सकती हूँ, 2 साल खींच सकती हूँ, उसके बाद मैं नहीं खींच सकती। जब तक आपके एंगेजमेंट हाई है तब तक आपको पैसे मिलेंगे ये फील्ड में। सो मेरा भी कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि मुझे यही करते रहना है। लाइक मेरे कुछ हैं प्लान्स जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया, बिकॉज इसको काम करते करते ही मुझे समझ आया कि ओके फाइन, ये ज़्यादा लंबा तक नहीं जा सकता है। लाइक कर रही हूँ तो दिल से कर रही हूँ, बट मुझे भी पता है कि इसकी एंड डेट क्या है, उसके बाद मुझे क्या करना है वो पता है मुझे। यू ऑलरेडी हैव दैट इन योर माइंड। पता है लोग डिल्यूशनल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, डिलुलू, लोग उसमें रह जाते हैं कि यार ठीक है ना, मतलब कर लेंगे। बट आई एम ग्लैड कि आप फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हो। नहीं सोचने लग गई हूँ, क्योंकि अब आई थिंक अभी मैं अब अर्ली एज मेरी, अब टीनेज ख़त्म हो रही है, मैं धीरे धीरे 25 में जाऊँगी, देन डेफिनेटली काफ़ी कुछ है। लाइक अब करियर वाइज भी मैं बहुत सीरियस हो गई। पहले मैं बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थी अपनी चीज़ों को लेके, मैं बहुत किडिश थी कह सकते हैं। बट हाँ अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो करियर में करना है वो ऐसे ही हवा में नहीं हो जाएगा कि मैनिफेस्ट कर लिया तो हो गया। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वही करके नहीं हो पाता, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क इज़ ओनली की, आपको जो मतलब मेहनत ही जो दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता है। तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है इसमें पैसा है, बट एक पॉइंट तक,
उसके बाद क्या, सो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ अपना बिजनेस ही खोलूँगी एंड उस पर मैं कुछ काम कर रही हूँ। लेट्स सी, जब भी होगा आपको पता चलेगा एंड आप लोग बहुत प्राउड फील करोगे, स्पेशली मेरी टीम लाइक आकृति एंड जस्ट कृति, उस दिन आप लोग को अच्छा लगेगा कि ओ फाइनली आकृति का एक ब्रांड आया है। हम इंटरव्यूज करेंगे तब, एंड तब आप उसके बारे में भी बस इलैबोरेट करके हमें बताना, वी वुड लव इट। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मुझे जानना भी है, द ब्रेवेस्ट थिंग यू हैव एवर डन इन योर लाइफ। द ब्रेवेस्ट थिंग, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, कभी कभी करेज चाहिए होता है। आई गेस मेरा स्प्लिट्सविले का डिसीजन करने का, हाँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज जहाँ मैं हूँ, अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, क्योंकि मुझे पता अगर मैं पापा को बता के जाती कि पापा मैं स्प्लिट्सविला जा रही हूँ, तो मैं कभी जा ही नहीं पाती, मैं कभी इस इंडस्ट्री में आ ही नहीं पाती, मैं कभी मैंने इतना काम किया, मैंने लाइक अपने घर के लिए काफ़ी कुछ जोड़ा है। वो तो मैं इंटरनेट पे आके नहीं बताती कि मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, मैं जो कर रही हूँ वो पीछे पीछे करती रहती हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में, मैं अगर पापा मुझे जो बोलेंगे ये चाहिए तो मैं ये खरीद के दे सकती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में इतना मैं कभी देखूँगी भी। समझ रहे हो, मेरे को लगा कि मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल जीऊँगी, लाइक वेरी नॉर्मल, लाइक महीने का इतना, बस उसके बाद शादी, उसके बाद ये। एंड जब मैंने पापा को नहीं बताया था कि मैं स्प्लिट्सविला करने जा रही हूँ पापा, क्योंकि अगर मैंने बताया होता तो मैं कभी स्प्लिट्सविला में होती नहीं और ना ही डेटिंग शो कैसे अलाउ करते। उसके बाद ये बहुत ओपन और थोड़ा बोल्ड भी है, ये है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी 2 मिनट को लगा कि अच्छा ठीक है आकृति, अब जितने भी कोलैबोरेशन करना है बड़े बड़े कपड़े वालों को करो जिनके पास बड़े कपड़े हैं। राइट, बिकॉज स्प्लिट्सविला में बिकनी पहनना पड़ता है। वो तो उनकी चॉइस है, ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं सकती, ऐसा नहीं कि मैं पहन नहीं सकती, बट एक होता है, लिमिटेशंस होती है हर किसी की, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ करते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं करते हैं क्योंकि नहीं पसंद हुआ। अभी जैसे वो अपनी जनरेशन के हैं, कल को मैं अपने बच्चों को पहनने दूंगी, पहनो जो आउटफिट पसंद है वो पहनो, बट उन्होंने कभी नहीं पहना तो वो कभी मुझे देख भी नहीं सकते ऐसे, राइट। मैं पहनती हूँ तो मैं देख सकती हूँ अपने बच्चों को सॉरी गाइस, बहुत फ्यूचर देख लिया। तो हाँ, मैंने ये डिसीजन लिया बिकॉज वहाँ से आने के बाद, उसके बाद जीत भी गई मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जीत गई और मैं पापा को बताऊंगी पापा मैं स्प्लिट्सविला जीती हूँ, वो भी एक अपने पार्टनर के साथ, जिससे मुझे प्यार मोहब्बत इश्क सब हो गया। हाँ, और आपकी अलायंस भी नहीं थी। हाँ, अलायंस भी नहीं थी, मैं उसके साथ जीत रही हूँ। उसके बाद घर जाके पहली बात ये बताना है कि मैंने स्प्लिट्सविला जैसा एक शो किया है, ऊपर से मुझे वहाँ एक पार्टनर मिला है, वहाँ पर मैंने उसको आई लव यू बोल दिया है, हमें प्यार हो गया है, ऐसा वैसा। हाँ। मैंने कहा कि हिम्मत मेरे पास आई कहाँ से पहली बात, बट वो हो गया। गॉड ग्रेस, सब हुआ, अच्छे से हुआ। तो उन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जाके था, बट जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ एंड देन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और काफ़ी ओपन माइंडेड हो गया मेरे मॉम डैड, मतलब मुझे लेके कि चल ठीक है आकृति, तुझे जो करना है तू करती रहे बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन योर फील्ड, ऐसा। नाउ दे आर हैप्पी, अगर वो खुश है तो क्या ही प्रॉब्लम है। अच्छा, योर स्किन केयर रूटीन, बिकॉज आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है लोगों को, मुझे भी काफ़ी पसंद है, मैं सामने से देख रही हूँ। योर स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं है, मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। कोई टिप्स लाइक कोई देसी चीज़ जो आप यूज़ करती हो, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, क्या क्या होता है? पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक वो आपको एक दिन में तो फ़ायदा नहीं देगा, बट आप कंटिन्यूसली 1 हफ्ता पानी पियोगे ना, आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको ग्लो आएगा। प्लस हल्दी और दही, हाँ, ये 2 चीज़ आप लगाओ तो आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, तो आप कितने टाइम करते हो हफ्ते में? ये मैं कर लेती हूँ 1 हफ्ते में 2 से 3 बार। ओह वाह, यस, कर लिया करो, बहुत इजी है, लगा लिया करो, मस्त, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा आपको। वाह, ठीक है। नेम योर 2 फ्रेंड्स हु यू कांट डू विदाउट। यार मेरे जो खुद के भी फ्रेंड्स हैं ना, मैं उनसे बात नहीं करती ज़्यादा, मतलब मैं जब घर जाती हूँ तभी बात करती हूँ, और मैं खुद की ही दोस्त हूँ। आई मीन मैं कैसे बताऊँ, मैं आपकी कोई रूममेट मेरी एक रूममेट थी रेवा, ठीक है, बट वो यूएसए चली गई यार, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। बट उसी के जैसे एक और आई है रुचि, यार आरव नाम के नाम बड़े वो हो रहे हैं, बड़े प्यारे हैं, वो दोनों पुणे से हैं, वो दोनों ही बहुत प्यारे हैं। लाइक उनसे मैं बॉन्ड शेयर तो करती हूँ बहुत ज़्यादा, बट जैसा आप बोले ना, उसके बिना मन नहीं लगता है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। बट हाँ, मेरी एक दोस्त बनी है, वो प्राइवेट है, वो अभी बनी है, और वो बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत
ज्ञान की बातें बताती है, जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ पर वो सही बताती है। मतलब कभी कभी आपको लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं जब आप कभी उनको चाह ही नहीं रहे होते। मतलब मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस दूँ, बट वो एकदम से मेरी लाइफ में कैसे आई, मुझे मेरे से ही ज़्यादा जानने लग गई। वो एक्चुअली में मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी फीलिंग्स की केयर करती है, तो इसीलिए मुझे हर चीज़ पे समझाती है कि आकृति तूने जो ये किया ये गलत है, तुझे ऐसा करना चाहिए। एंड आई फील है कि वो सही बोल रही है। कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, उनसे कभी हमेशा से बात नहीं करनी थी, आपको टाइम नहीं देना होता है, वो समझ जाते हैं खुद ब खुद ही। तो लाइफ में आते हैं आपके वेल विशर्स, तो उनको एक्सेप्ट क्या करो, ये मैं कहूँगी बस। तो एक मेरी दोस्त बनी है, मैं नाम नहीं ले सकती, बट हाँ। चलो अच्छा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज वन मेजर लॉस यू हैव हैड दिस ईयर? ओके, एनी लॉस, खोने का मतलब वट एवर वे में, मे बी कोई प्रोजेक्ट जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपका हो सकता है बट वो है नहीं, या मे बी कोई रियलिटी शो आप तक आया नहीं। मेजर लॉस यू हैव हैड दिस ईयर? शो तो एक था बिग बॉस OTT, बट वो मैं नहीं कर पाई बिकॉज मेरा स्पिट्सविला चल रहा था, फिनाले चल रहा था, एंड उस टाइम पे मैं नहीं कर सकती थी। एंड उसके बाद फिर कभी मेन के लिए तो नहीं आया, बट लेट्स सी फॉर फ्यूचर की क्या होता है। कहीं ना कहीं वो एक है कि यार काश कर लेती, काश हो जाता, काश कर लेती, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, लास्ट वन, बिकॉज मैंने कहा था कि एक सबसे बेस्ट, क्योंकि ये मुझे पर्सनली सुनना है। वन हैबिट ऑफ योर्स दैट योर सिबलिंग कैन नॉट स्टैंड, और झेल ही नहीं सकते आपकी एक हैबिट जो उनको बहुत वियर्ड लगती है। मेरी हैबिट, मैं हर बात पे बहुत चिक चिक करती हूँ और मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब वो कुछ भी बोलेगी ना तो मैं उसका उल्टा ही बोलूँगी, कुछ भी हो जाए मैं उसके बात पे अग्री कर ही नहीं सकती। अगर वो बोलेगी दुनिया गोल है तो मैं बोलूँगी नहीं, दुनिया गोल नहीं है, मैं उसकी बात पे अग्री ही नहीं करना पसंद करूँगी। और उसको वो चीज़ पसंद नहीं, उसको लगता है आकृति मैं तेरे बारे में इतना सोचती हूँ, तुझे क्यों नहीं लगता मैं तेरे बारे में सही सोच सकती हूँ। मैंने बोला दुनिया का किसी इंसान में भरोसा करूँ, मैं तुझ पे नहीं करूँगी, पर डीप डाउन मुझे पता है कि वो मेरे बारे में सही सोचती है। बस मैं रिएक्ट उसी टाइम कर दी कि नहीं तू जो बोल रही है मैं नहीं सुनने वाली। तो उसको मेरा ये मीन एटीट्यूड नहीं पसंद है उसके थ्रू, मतलब मेरे तरफ से। कहती है तू ऐसे क्यों एक्ट करती है, जैसे कुछ है ही नहीं वो मेरे लिए। बट ऐसा नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बहन को। वाओ, आज तो हमने आपके बारे में वैसे बहुत कुछ जाना है। बस इस शो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, दैट कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो आप सोच रहे हैं या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, मे बी टेलीविजन? यस लाइक मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ ये डेली सोप्स के लिए। लाइक मुझे बहुत आते हैं, लाइक बालाजी से, कलर से भी आया, मुझे स्टार प्लस से भी आया है लीड के लिए, बट मैं कभी करना नहीं चाहती क्योंकि मुझे डेली सोप में घुसना नहीं है। और मैं सोचती तो मैं थोड़ा बड़ा सोच रही हूँ कि अगर मैं कहीं डेब्यू हूँ भी तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में हूँ, लाइक सीरीज़ वगैरह करूँ, राइट। सो छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ और कभी ना कभी एक दिन बड़े प्लेटफॉर्म में पहुँचेंगे एंड देन अगेन हम इंटरव्यू करेंगे और यही बात करेंगे कि आपने जो सोचा था वो हुआ, और अच्छा लगेगा, हम वापस मिलेंगे इधर। तो आकृति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा एक परसेप्शन था आपके बारे में जो मैंने आपके इंटरव्यूज़ में सुना था, देखा था, पर जब मैं आज आपके साथ हूँ यहाँ पर, यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एट ऑसम टीवी। आपसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इतनी प्यारी तरीके से इन्होंने मुझसे बातें जो निकलवाई हैं ना, मैं याद रखूँगी आज तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, मेरा नाम आकृति नेगी है और आप लोग मुझे ऑसम टीवी पे देख रहे हो।